के कैप। जेड कैप। ठीक है, तो इस तरीके से। यस सर, के ठीक कैप। है, तो ये बात आई थिंक सो क्लियर हो चुकी थी। और यस अगर सर। मान लो कि हमारे पास अगर एन नंबर ऑफ मासेस अगर यस है, सर। ठीक है, और उसका अगर सेंटर ऑफ मास तुम्हें अगर निकालना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है सर। आर सेंटर ऑफ मास सिग्मा गए, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया हमने, आई इज इक्वल टू एन तक गए, एम आई इंटू आर आई। ठीक है, एम आई इंटू आर आई। सर ये क्या, ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए है। ठीक है, मैं अच्छा, इसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वो निकालना है हमें। हाँ, अगर हमें सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है सर। तो ये है। तो इसको अगर हम बोलेंगे तो पहले आई इज इक्वल टू 1 पुट करा हमने, एम आर आर वन। हाँ। फिर हमारे हाँ पास फिर सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो हमने ऐड करा। एम आई। हाँ। सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिशन। M2R2। वेरी गुड। तो हमारे पास ये क्या हो एडिशन, जाएगा, समेशन। यस हाँ, सर। M2R2। फिर क्या हो जाएगा, फिर समेशन। फिर कहाँ तक, M3। M3R3। और ऐसे करते 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 कहाँ तक चला जाएगा, लास्ट Mn तक चला जाएगा। एम हाँ, एम एन आर एन। यस सर। और सेम इसी तरीके से हमारे पास नीचे में भी जाएगा। तो वहां पे नीचे में क्या हो रहा है, देयर विल बी प्लस ऑफ या टोटल मास। सो दिस इज एम। योर टोटल मास। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखोगे, एम प्लस। M1 यहाँ पे प्लस, ए पे आ जाएगा। वेरी गुड, M3। टिल एम एन। बिल्कुल, ए भी नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज कि हमें मास पता नहीं ना है। ठीक है, तो हो सकता है कोई 2 का हो, कोई 4 का अच्छा, हो, हाँ हाँ हाँ, कोई सही बात कोई है। कुछ भी, तो रैंडम कुछ भी हो सकता है। ठीक यस है, सर। तो इस तरीके से हम लोग इसको एम पुट एन। करते हैं बस। अब ये अगर मान लो टोटल मास हमको दिया, ये जो इंडिकेट कर रहा है आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के हमारे पास आई इज इक्वल टू एन तक, एम आई आई, तो ये हमारा टोटल यस मास सर। इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, और अगर तुम इसको टोटल मास यस है सर। तो कैपिटल एम से रिप्लेस कर दोगे, तो ये पूरा का पूरा कैपिटल एम से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है सर? सर नहीं सर, सर आपने जो लास्ट नोट्स भेजे थे वो मेरे को कॉपी में कॉपी उतारना है क्या? इसका डिजिटल कॉपी रखूँ मैं? उसी कॉपी में उतारो, वो कॉपी लेके गया हो ना? हाँ हाँ, इसको वो लेके गया जो ट्यूशन वाली हाँ कॉपी हाँ, थी। तो उसमें जो है ये सेम चीज जो है सेंटर ऑफ मास करके तो जो जो डेरिव हाँ। उसको हाँ, उतारो। डेरिवेशन और जो इम्पोर्टेंट आपने जो नोट्स भेजा था उससे कॉपी कर लूंगा। बस 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 बस, ठीक है। बाकी तो डिटेल में पढ़ने के लिए बुक्स यस में, सर। ठीक है। मैं जो है तुमको जो हाँ इम्पोर्टेंट, सर, खुद से प्रैक्टिस। हाँ, वो सब प्रैक्टिस करो खुद से, ठीक है। और बाकी जो जो भी चीज समझाने वाली है वो मैं समझा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम यस नहीं। सर। चलिए, अब आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू जी सर। पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, इसमें एक एब इनिशियो मेथड दिया हुआ है, ये शायद तुम्हारे सिलेबस में आई थिंक सो होगा। एब इनिशियल मेथड। देखो, अच्छा, तुम्हें ये पता है कि जो वेलोसिटी होती है उसका जो डिफरेंशिएशन हमारे पास किसका होता है? वेलोसिटी अगर मुझे निकालना हो किसी का तो पोजीशन का होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। या हाँ। क्वांटिटी लिख नहीं, सकते एक्सेलरेशन देता है ना सर वेलोसिटी। हैं? नहीं, वेलोसिटी वेलोसिटी का डिफरेंस, किस चीज का डिफरेंशिएशन हमको वेलोसिटी देता है? अच्छा हाँ, पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का। हम्म, तो इसका मतलब R1 यहाँ पे क्या है सर, पोजीशन है। हाँ जी, हाँ। चलिए। और अगर मान लीजिए कि मैं मुझे पहले वाले पार्टिकल का अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले पार्टिकल का वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा, बोलिए। यस सर। और इसी को मैं दोबारा अगर डिफरेंशिएट कर, तो मैं यस ये सर, कर सही। सकता हूँ, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन। चलिए, तो सिमिलरली हमारे पास अगर मान लीजिए दो पार्टिकल है, तो मैं क्या ले सकता हूँ सर, dr2 विथ रिस्पेक्ट टू dt। फिर हमें सेकंड वाले पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन लिखना हो, तो dv2 का वेक्टर डिवाइड बाई dt। और इसी को अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, d2 इंटू r2 डिवाइड बाई हमारे पास dt2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जो है दो पार्टिकल है। अब एक नो बात, सर। हाँ जी, तो अब एक बात बताओ कि हमारे पास हमें दो पार्टिकल कंसिडर करने हैं जिनका हमारे मान लो पार्टिकल P1 और P2 है, उनका पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम के साथ हमारे पास उनका क्या यस दिया सर। हुआ है, डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो, डिफरेंशिएशन। हाँ, अगर मान लो कि हमारे पास एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर अगर कोई फोर्स लगा रहा है, समझना ना, एक पार्टिकल अगर दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स अगर लगा रहा है, मान लो कि दोनों नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना,
मान लो ये दोनों हमारे पास क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या ये न्यूटन के तीसरे नियम को सर सेटिस्फाई कर सकता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम्म। फिर इक्वल तो है मतलब, हाँ सर मतलब हिलेगा तो नहीं फिर वो, अगर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो। हम्म। तो एक चीज तो है कि पहले हम लोगों ने बात करी थी इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात करी थी हमने। यस सर। हाँ, क्योंकि बॉडी का कुछ इंटरनल फोर्सेस भी होता है और कुछ हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस भी होता है, ठीक है। तो जो बॉडी के ऊपर हमारे पास एक्सटर्नल यस फोर्सेस सर। लगाए जा रहे हैं, मान लो ये पार्टिकल P1 है, ये हमारे पास पार्टिकल P2 है। तो पार्टिकल P1 का कुछ अपना क्या होगा सर, टोटल फोर्स अगर मैं निकालूंगा ऑन पार्टिकल P1, तो हमारे पास वो क्या होगा सर, इंटरनल फोर्स, और उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है वो। यस सर। तो अब हमारे पास क्या होगा सर कि जब हम लोग टोटल फोर्स लगा रहे हैं, ये इसका टोटल फोर्स है। हाँ ये F1 जो होगा उसका टोटल फोर्स है, जो कि इंटरनल प्लस हमारे पास एक्सटर्नल होगा। यस सर। इंटरनल जो हमारे पास फोर्स लगेगा, वो फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू निकल टू टू लगा, ठीक है ना। क्योंकि जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ जो है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो हमेशा इंटरनल फोर्सेस के बराबर, इंटरनल फोर्सेस के कारण ही लगता है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास मोबाइल है, हमने क्या किया सर, इसको मारा, तो ये इसने नॉर्मल लगाया इसको, इसने नॉर्मल लगाया इसको, ठीक है, इसको। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल है इन्हीं दोनों यस सर। बॉडी के बीच में लगा ना, ठीक है। तो इस ये जो यस सर। नॉर्मल है इसके इंटरनल फोर्सेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये इसको लगाया जा रहा है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सिस्टम के फोर्सेस यस होते हैं, सर। क्या होते हैं, नॉर्मल टू नॉर्मल, ठीक है, टेंशन टू टेंशन, ये सब क्या होते हैं सर, सिस्टम के फोर्सेस यस होते सर। हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। तो F12 हो गया, प्लस हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स उसके। मतलब है वो हाँ बोलो। सर। हाँ बोलो। सर मतलब वो एक दूसरे के ऊपर एक्सटर्नल, एक दूसरे के ऊपर वो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन वो काम इंटरनल फोर्स की तरह करते हैं। हाँ मतलब जैसे मान लो कि हम सिर्फ एक सिस्टम की अगर हम बात करें कि नहीं, मेरा पेन और मोबाइल के बीच में हमको बताना है, ठीक है, तो नॉर्मल नॉर्मल तो कैंसिल हो रहा है अच्छा, ना। वो एक सिस्टम बन गया। हाँ, एक सिस्टम अगर बना दें यस हम, सर, वो एक सिस्टम सिस्टम बन बन गया गया, फिर। तो एक सिस्टम बनने तो फिर के बाद इंटरनल फोर्स ही कहलाएगा वो। एग्जैक्टली क्योंकि वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपस में ही लग रहे हैं, और आपस में अगर मैं नेट फोर्सेस निकालूं तो नॉर्मल प्लस और नॉर्मल माइनस, मैं क्या नेट फोर्स मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जीरो। इसीलिए हमारे पास, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यस सर। इंडिविजुअली देख रहे हैं कि नहीं, हमको मोबाइल का देखना है कि मोबाइल के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगा, तो एक तो फोर्स यही लगा दिया सर, ठीक है, और एक बाहर से कहीं यस फोर्स सर। पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इन्वायरमेंट के कारण जो भी हमारे पास फेनोमेना है, उसके कारण इसके ऊपर फोर्स पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये सेम चीज है हमारे पास, क्या है कि अगर यस मान सर। लीजिए पार्टिकल P1 है, तो उसके ऊपर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्स दोनों लगेगा। इंटरनल फोर्सेज जो है वो हमारे पास मान लो F12 है, और हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्सेज है वो हमने मान लिया सर F1 एक्सटर्नल है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो F2 पे जो फोर्स लग रहा होगा, जो इंटरनल वाला होगा, F21, ये इंटरनल फोर्स हो गया, और प्लस हमारे पास जो उसके ऊपर कहीं से बाहर से अगर कोई फोर्स अगर लग रहा है, तो F2 एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं सर, अकॉर्डिंग टू यस द सर। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है सर? फोर्स इक्वल्स डीपी अपॉन डीटी। हाँ, तो यहाँ पे सर हमारे पास मासेस जो है कांस्टेंट है। तो इस केस में जब मास कांस्टेंट होता है तो हमारे पास कौन सा फोर्स लगता है सर? न्यूटन का थर्ड लॉ किसके बराबर होता है? अगर मास इक्वल होता है तो, मास कांस्टेंट होता है तो। मास कांस्टेंट होता है तो सर, मास कांस्टेंट तो मतलब तो सेकंड में लगता है ना सर, एफ इक्वल्स वो डीपी अपॉन डीटी। वो तो डीपी अल्बर्ट अपॉन, आइंस्टाइन का इक्वेशन था कि मास। तो वही एक्सप्रेस, अगर मास कांस्टेंट हो तो वही डीपी अपॉन dt किसके बराबर हो जाता है? फोर्स इक्वल्स एम ए, मास इनटू वेरी एक्सीलरेशन। गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास अगर मास कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। सर आपको वो मास शायद इनटू। याद होगा कि फोर्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, dp अपॉन dt होता है, दैट इज कंफर्म, ठीक है। यस सर। और p इज इक्वल टू हमारे पास क्या है सर, मास इंटू वेलोसिटी है, ये भी कंफर्म है। यस सर। अगर मैं यस दोनों को सर। वेरिएबल मान रहा हूँ, तो प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ मैं, एक बार मास कांस्टेंट, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, मास डिफरेंशिएशन। याद आया कुछ, प्रोडक्ट रूल? अगर दोनों को ऐड कर रहे हो सर तब ना, प्रोडक्ट रूल सर सर कब प्रोडक्ट लगाते हैं रूल जब दोनों को वो सॉल्व मल्टीप्लाई करना में होता है। रहता तभी तो लगाते हैं। अरे सर, आप जब अच्छा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई, अगर मान लो आप एक्स वाई कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास एक्स है, तो आप क्या करोगे सर, एक्स कांस्टेंट, वाई डिफरेंशिएट, हाँ हाँ। ना।
फिर वाई कांस्टेंट, अच्छा हाँ, समझ गया ये तो था प्रोडक्ट रूल। समझ गया सर। समझ गए? यस सर। तो यही सेम यस चीज सर। मैंने लगाया है। अब तुम्हें पता है सर कि अगर कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होता है सर? 0। वेरी गुड। तो हमारे पास सिंस मास इज कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू t हमारे पास क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया पूरा। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया सर? 0 हो गया। बोलो। पहला वाला सर 0, m इंटू dv 0 हुआ ना dt। dv कैसे 0 हुआ? जो पहला वाला है m कांस्टेंट है सर। सर, m इंटू ना सर 0 से मल्टीप्लाई किया ना उसको। कहाँ से 0 से सर? ये ना पार्ट 0 है। उधर कहाँ जा रहे हो? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर m इंटू dv अपॉन dt जो है सर, उसमें m कांस्टेंट, अच्छा m को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हम लोग। हाँ, कहाँ m को कहाँ डिफरेंशिएट कर हाँ समझ गया रहे? m को समझ गया समझ गया डिफरेंशिएट समझ यहाँ हो गया रहा है। समझ गया सर। समझ गया ना? तो फोर्स तो इज वो इक्वल पूरा टू, 0 हो गया। हाँ, फोर्स इज इक्वल टू कितना बन गया सर? m इंटू डी वी अपॉन डी टी बच गया। अब प्लस हमारे पास वेलोसिटी हाँ मल्टीप्लाइड बाय 0 हो गया सर। तो फाइनली ये कितना बचा सर? m इंटू हाँ, डी अपॉन डी टी। और तुम्हें पता है dv dv अपॉन अपॉन dt। dt के बराबर रहता है, m इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। समझ में आई बात? हाँ, तो ये ये, डेरिवेशन है इसका। हाँ, ये रेफरेंस चल रहा है बेसिकली यहाँ से। ठीक है? तो फोर्स इज इक्वल टू मास हमारे पास कांस्टेंट है, इसीलिए फोर्स यस इज सर। इक्वल टू क्या लगा रहे हैं सर? नेट फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास, नेट फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो रहा है सर? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो रहा है जब मास 0 कांस्टेंट है। मतलब ठीक वो है? मास एक्सेलरेशन। हाँ, बिल्कुल। अब अगर यस सर। अब यहाँ पे जो हमारे पास अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स हमारे पास लग रहा है, तो F1 यानी टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ले सकते हैं इसको? हाँ जी। यस सर। तो हमारे पास पहले मास के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा A1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल गया सर? टोटल मास F। ठीक है? और यही F1 जो है इस वाले के हिसाब से कितने के बराबर है? F12 प्लस हमारे पास F हाँ एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है वो कितने के बराबर हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। सर 1 2 कैसा सर f? सर ये 1 2 वाला समझ नहीं आया। सर ये वाला सर, इंटरनल फोर्स, ये जो हमने सर तो हमने, प्लस एक मिनट। एक्सटर्नल फोर्स किया है ना। हाँ सर। हाँ, तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सर सर बोलो। सर तो लेकिन ये जो है F1 इक्वल्स, सर ये ऊपर वाला जो है जो F12 प्लस F एक्सटर्नल है, आप जहाँ पे लिख रहे हो उसके लेफ्ट में। हाँ, बोलो ना। तो उसमें F1 वेक्टर इक्वल्स F1 वेक्टर प्लस F1 एक्सटर्नल होना चाहिए ना, वहाँ पे 1 2 कैसे आया ऊपर में ही? सर ये नॉर्मल जो है, वो उसमें पहला, 1 2 और सेकंड वाले में 2 हाँ 1, हाँ, ये थोड़ा समझ नहीं आया। ये जो अभी पहला वाला जान गया। बॉडी है दूसरे वाले के ऊपर फोर्स लगा रहा है कि यस नहीं? सर। तो अगर मान लो कि मैं इसको पहला मान के चल हाँ। रहा हूँ, तो फोर्स ऑन वन बाई टू, तो नॉर्मल लग रहा है ये। हम्म। ठीक है? अब वहां तो कोई भी फोर्स लग रहा यस है, सर। इसीलिए नॉर्मल वहां पे नहीं दिया गया है। ठीक है? कोई भी फोर्स लग सकता है, हो सकता है टेंशन लग रहा हो सकता है फ्रिक्शन लग रहा हो, कोई कोई फोर्स लग सकता है। हाँ मैंने अभी बताया तुमको हाँ कि अगर ये अगर पेन इसके ऊपर अगर हाँ फोर्स लगा रहा है तो नॉर्मल लगा रहा है ये पेन इसके ऊपर। ठीक है? तो फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है? अब ऑब्वियस बात है, ये मोबाइल भी इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा? क्या लगा रहा हाँ। है? नॉर्मली लगा रहा होगा ना। फोर्स लगा लो, रिएक्शन फोर्स देयर सेम इज इक्वल फोर्स। एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सर तो हिसाब से तो F1 इक्वल्स F2 हो गया ना? हाँ, हो गया, बिल्कुल हो गया। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। आवाज नहीं आ रही है? हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान हेलो लो हेलो कोई हेलो। ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये भी अगर कोई ऑब्जेक्ट, यस सर। तो ये वाला फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लिया हमने और ये वाला सेकंड ऑब्जेक्ट मान हाँ लिया। तो इसका मतलब है ये सेकंड ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा? हाँ इधर धक्का दे रहा होगा। तो इस एरो हाँ। का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब है कि फोर्स लग रहा है पहले वाले पे, किसके कारण लग रहा है? दूसरे वाले के कारण लग रहा है। हम्म। ऑब्वियस सी बात है, ये भी कांटेक्ट में हाँ। है तो पहला वाला क्या करेगा? दूसरे वाले के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब ये लग रहा है किसके ऊपर सर? यस सर। दूसरा वाले पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है सर? फर्स्ट के कारण लग रहा है। समझ में आई बात? तो पहले टू वाले एवरी के। एक्शन देयर यस इज सर। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये यस इसके सर। ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर यस फोर्स सर। लगा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर? न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो रहा है। द थर्ड लॉ इज बेसिकली व्हाट? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड यस ऑपोजिट सर। रिएक्शन,
देयर फोर्सेस, देयर नेचर ऑफ फोर्सेस मस्ट बी सेम। नॉर्मल है तो नॉर्मल, टेंशन है तो टेंशन, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मान लो कि तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूं तो तुम मुझे तोप से नहीं उड़ा सकते हो, थप्पड़ के बदले थप्पड़। समझ में आ रही बात? हम्म। इज दैट क्लियर? हम्म। तो जिस नेचर ऑफ फोर्सेस यस को सर। तुम लगा रहे हो, जिस नेचर ऑफ यस सर। फोर्सेस को दूसरा ऑब्जेक्ट पहले के ऊपर लगा रहा है, और जिस नेचर ऑफ फोर्सेस को पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर लगा रहा है, वो दोनों क्या होंगे सर? सेम होंगे? अभी भी नहीं हाँ समझ सेम में होंगे आया कि नहीं आया? सर, मतलब अगर वो फोर्स जीरो है तब तो सेम ही होंगे ना। हाँ समझ सर आया। जीरो कैसे है? हमने बस, मेरे को बस नेमिंग उसकी समझ में आई कि एक सेकंड, ये नॉर्मल नॉर्मल पे लगाएगा सेम बताओ। सेम पोस्ट लगा रहे हैं तो ये फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी है, नेट टकराया तो क्या डिस्प्लेसमेंट। किया? नॉर्मल इसके ऊपर लगाया। हाँ तो नॉर्मल लगा किसके ऊपर सर? दूसरे के ऊपर। हाँ किसके कारण लगा? पहले के कारण लगा। अब ये जो है दूसरा वाला, ये भी क्या हाँ, करेगा? वो सब रिएक्ट सब है ना आप भाई। समझ गए सर। ये भी नॉर्मल लगाएगा। तो नॉर्मल किसके ऊपर लगा? पहले पे पहले वाले लगाएगा। के कारण लगा, दूसरे के कारण लगा। पहले वाले पर लगा, दूसरे के कारण लगा। इज दैट हाँ क्लियर? तो अगर मैं बोलूं तो टू एवरी एक्शन हाँ। देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट यस रिएक्शन सर। है ना। तो हम अगर मैं नेट नॉर्मल अगर बोलूंगा तुमको निकालने के लिए, तो तुम क्या बोलोगे कि सर यस सर। N1 विथ रिस्पेक्ट टू N2 और प्लस N2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। जस्ट बिकॉज कि सर आप इधर वाला अगर आप प्लस एन मान रहे हो, तो ये एक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस एन हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? हेलो। ये इसके यस सर। ऊपर यस सर, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो समझ ये गए सर। इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल हाँ एंड ऑपोजिट। तो ऑपोजिट का मतलब ये नॉर्मल अगर इधर प्लस मान रहा हूं मैं, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली माइनस। तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये समझ दो गए सर, मेरे न्यूटन को का बस फोर्स समझ नहीं इधर आ रही कि लगा रहा है, नाम ये दो वन टू न्यूटन का टू है ना, फोर्स वो इधर भी लगा समझ, रहा है। वो भी हाँ? समझ में आ गया। आ गया? यस इसी सर। चीज को जो है ना हम लोग नॉर्मल ना लिख हाँ। करके हमें इसको जनरलाइज किया जा रहा है कि हो सकता है नॉर्मल ना लगे, हो सकता है कि टेंशन लग रहा हो सकता है कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा यस सर। हो सकता है कि हमारे हाँ। पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो, कोई भी नेचर ऑफ फोर्स हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको कैटेगराइज नहीं किया यस है, सर। इसको मैंने जनरलाइज किया है कि देयर मे बी सम अदर काइंड ऑफ फोर्सेस। हो सकता है नॉर्मल पे नॉर्मल लगे, है कि नहीं? समझ में आ रही बात? चलो, यस यहां सर। तक क्लियर है? यस सर। देखो कोई चीज नहीं क्लियर रहेगा एकदम जैसे अभी पूछा तुमने, एकदम हाँ ऐसे ही सर। पूछना है, रिपीटेटिव वे में पूछना है। ठीक है? क्योंकि हो सकता है मेरे बताने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, जिससे तुमको समझ में आ जाए। लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना। क्लियर है? चलो। हाँ जी। यस सर। F1 जो वेक्टर था हमारे पास वो क्या था सर? पहले वाले के ऊपर फोर्स लग रहा था दूसरे के कारण, और प्लस पहला वाला का जो एक्सटर्नल फोर्स था वो यस सर। FMA1 कर दिया। ठीक है? अब दूसरा जो नेट फोर्स था किसके ऊपर सर? हम्म। दूसरे के ऊपर। दूसरे के ऊपर जो नेट फोर्स था वो हमारे पास कितना हो जाता सर? M2 मल्टीप्लाइड बाई A2 हो जाता। ठीक है? फोर्स इज यस इक्वल टू सर। मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो F2 की वैल्यू थी यस वो सर, हमारे एक पास छोटा सा कितनी? क्वेश्चन। बोलो बोलो। सर ये वाला है F12 प्लस F1 एक्सटर्नल इक्वल्स M1 A1, ये वाला कैसे है सर? सर ये नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर F12 प्लस एक्सटर्नल तो F1, तो अच्छा F1 मैं ये इसको लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर नहीं 1 हो सर, गया। मतलब ये मेरे को समझ में आ गया कि F1 इक्वल्स M। हाँ, नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू हाँ एक्सेलरेशन। सर, नहीं मैं नीचे बात कर रहा हूँ। हम्म। सर नीचे, सर नीचे नीचे, तो जहाँ हाँ हाँ, लिखा है इस, आपने F1 इक्वल्स M1 A1। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये नहीं समझ में आया? सर इसके इसके नीचे वाली लाइन समझ नहीं आई। सर F1 की नहीं, वैल्यू इसके नीचे, कितनी है? इसके देखिए नीचे तो इक्वेशन नंबर 1 में। ये M1 इक्वल, हाँ सेकंड वाला जो है उन दोनों का सम F12 प्लस F1 एक्सटर्नल। हाँ, वही तो मैंने बस डायरेक्टली वैल्यू पुट की है बस। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट अच्छा हाँ, F1 इज दिख इक्वल गया, टू दैट। समझ गया, समझ गया, हाँ दिख गया। दिख अच्छा, गया सर। हाँ सर। हाँ सर, तो देख नहीं पा रहा, समझ गया, समझ गया। कोई बात नहीं, ये F2 एक्सटर्नल हो गया सर, इज इक्वल टू मास ऑफ द सेकंड बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी। ये कहां से आप लिख रहे हो? फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2। एक सेकंड इक्वेशन। हाँ, ये सेकंड इक्वेशन है सर। ठीक है, यहां तक कोई यस दिक्कत सर, यस परेशानी? सर। ओके देन। नाउ अब एक काम करो, नो दोनों को सर। तुम ऐड कर दो। इसको इक्वेशन नंबर 3 माना, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 माना, ठीक है। हाँ। दोनों को तुमने ऐड कर दिया। एडिंग, अब क्यों कर रहा हूं वो समझना बस। एडिंग 3 एंड 4, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये आर एच एस एल एच एस वाला कितना हो जाएगा, F12 विथ रिस्पेक्ट टू 2 प्लस F1 एक्सटर्नल, ठीक है, और प्लस F21 विथ रिस्पेक्ट टू 2 प्लस F2 एक्सटर्नल, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, M1 इंटू A1 प्लस हमारे पास M2 इंटू A2। यहां तक कोई डाउट है? बोलिए, क्लियर है नो यहाँ सर। तक? अब सिर्फ मुझे नो इतना सर, बताइए कोई कि डाउट नहीं। इसका और इसका समेशन कितने के बराबर होगा, बोलो। F1 सर, ये तो सेम है ना, तो 2 के बराबर होगा जितना भी, मतलब 2 F1 2 सेम ही है दोनों फोर्स। सेम है, और भी कुछ बोला था मैंने? इक्वल तो है, और क्या है? ऑपोजिट। वेरी गुड, तो क्या होगा सम इसका? ऑपोजिट। हाँ जी, इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, तो सम क्या जीरो। होगा? वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों क्या है सर, दे आर द जीरो पेयर जीरो। ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। समझ गए? ये वही वाले पेयर हैं। यस सर। एक यस इसके सर। ऊपर लगाता होता है तो ये हो गया एफ ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है, जो इसके ऊपर लगा रहा है। और ये जो हम्म। है, जो सेकंड बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी फर्स्ट वाले के ऊपर लगा रहा है, तो ये क्या है, F1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है। ये दोनों के दोनों क्या है सर, ये न्यूटन थर्ड लॉ वाले के पेयर हैं। समझ में आई बात? तो इनका अगर इनको मैं अगर प्लस एन यस मान सर। रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा। और मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। यस सर। यहां तक कहीं कोई डाउट है? यस सर। चलो, नो सर। तो दे आर इक्वल टू 0 प्लस F1 एक्सटर्नल, ठीक है, और प्लस F2 एक्सटर्नल। प्लस F2 एक्सटर्नल। एग्जैक्टली, M1 मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस हमारे पास M2 मल्टीप्लाइड बाई A2, ठीक है। तो सिंस, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सिंस हम्म। F1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू F माइनस ऑफ F2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। कैसे? बाई न्यूटन्स थर्ड। न्यूटन थर्ड लॉ। वेरी गुड, ठीक है, बस इसको मेंशन कर देना। अगर तुम्हें प्रूफ आएगा तो यू हैव टू मेंशन दिस वन, टीचर को पता लग जाए कि बच्चे ने कहां से लिखा हुआ है। ठीक है ना? यस चल, सर। अब यहां तक अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास पता चल गया कि जो हमारे पास F1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है और F2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, वो तो हमारे पास इक्वल के बराबर है। और मैं इनकी अगर बात करूं, तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है क्या, बताइए? यस सर। हाँ जी, तो हमारे पास जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, वो हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या मान लिया सर, ये हो गया F1 एक्सटर्नल प्लस हमारे पास F2 एक्सटर्नल, ठीक है। और इनको मैंने मान लिया जस्ट सपोज कैपिटल F के बराबर, जो नेट फोर्स होगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू हमने मान लिया किसके बराबर, F के बराबर। यहां तक कोई डाउट है सर? हमने मान लिया नो है कि सर। हाँ, दो हमारे पास फोर्सेस है, उनको हमने ऐड किया, हम्म। ऐड करने के बाद एक नया फोर्स आएगा जो कि हमने कैपिटल F मान लिया है, लेट सपोज। चलो, यस सर। इसको तुमने किसके बराबर कर लिया सर, कैपिटल F इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा सर, M2 मल्टीप्लाइड बाई। M2 मल्टीप्लाइड बाई 2। चलो भाई, यहां तक कहीं कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। जो हमारे पास टोटल मास है, नो सर, कोई दिक्कत नहीं। टोटल मास है, वो M1 प्लस हमारे पास M2 हमने मान लिया कैपिटल M के बराबर, ठीक है। टोटल मास हमने मान लिया सर, ये हो गया सर टोटल मास। 2 kg होगा, 4 kg होगा, तो 2 प्लस 4 हमने कर दिया, तो टोटल मास हमारे पास निकल गया ये। ठीक है जी। अब मैंने कल तुमको कुछ यस सर। बताया था कि अगर कोई भी बॉडी मूव करती है, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन या जो वेलोसिटी या जो पोजीशन अक्वायर्ड करता है सेंटर ऑफ मास,
वो सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन या सेम पोजीशन अक्वायर्ड करता है बाय ईच एंड एवरी पार्टिकल। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं पार्टिकल ऑफ द बॉडी। अगर मैं इस मोबाइल को ऐसे फेंक रहा हूं, तो ये कहां से हमारे पास जाएगा सर? इस वाले पोजीशन से ही क्या करेगा? मूव करेगा। तो जो हमारे पास ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा, या जो इस सेंटर ऑफ मास का हमारा एक्सेलरेशन होगा, जो इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, वो सेम इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। अगर मैं तुम्हारी तरफ अगर इसको लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन अक्वायर्ड किया सर, और तुम्हारी तरफ आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा, वो पूरे पार्टिकल का होगा। यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। चलिए, तो जो हमारे पास यहाँ यस सर। एक्सटर्नल फोर्स लगता है, वो क्या लगता है सर? फोर्स जो लगेगा वो हमारे पास टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि ये कल बात हो चुकी थी कि अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी हम्म। हमारे पास रोल कर रहा है, या कोई बॉडी हमारे पास मूव कर रहा है, ठीक है, तो जैसे साइकिल का पहिया है, ठीक है, जस्ट व्हील ऑफ द साइकिल। यस सर। जिस जो जो वो देखा होगा तुमने, एक वो क्या कहते हैं, एक्सल रहता है, जो दोनों स्पोक्स को जोड़ कर रखता है। बीच में देखा होगा एक एक्सल, क्रोमियम प्लेटेड, जिंक प्लेटेड रहता है एक्सल हाँ। साइकिल में। यस सर। तो वो एक्सल जिस वेलोसिटी से जा यस रहा सर। होता है, तुम भी उसी वेलोसिटी से जा रहे होते हो। तुम्हारा ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द साइकिल इज ऑल्सो हाँ। मूविंग विद दैट वेलोसिटी। ऐसा तो नहीं ना होता है कि सपोज अगर 10 मीटर पर सेकंड से अगर तुम जा रहे हो, तो पीछे वाला चक्का जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऐसा नहीं होता नहीं है ना? क्योंकि वो तो सर, तो हमें मतलब ये जो है एफ इक्वल्स एम मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, तो हम मतलब सेंटर ऑफ मास हम लोग एक मतलब ज्यादा मतलब फेमस पॉइंट मानते हैं हम लोग लेते हैं। ये तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास के बराबर ही रहेगा। एग्जैक्टली सर। यस, समझ गए सर। समझिए ना? तो इस हिसाब से अगर हम लोग इन दोनों को क्या कर दें, अब इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गया 5, और इक्वेशन नंबर हो गया सर हमारे पास 6 है। ठीक है, तो फ्रॉम 5 सिक्स। एंड 6 हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 5 एंड 6 दोनों का एलएचएस देखो। मास एम ए सी एम इक्वल्स एम ए एम वन प्लस एम ए वन एम वन एम वन प्लस एम टू ए टू। बहुत अच्छे। तो एम ए ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस हमारे पास M2 मल्टीप्लाइड बाई A2। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास कितना हो गया? M1 मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस हमारे पास M2 मल्टीप्लाइड बाई A2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या ले सकते हैं हम लोग? कैपिटल बाई एम ले एम। सकते हैं। हाँ जी। और जो हमारे पास यस कैपिटल सर। एम है वो कितने के बराबर है सर? टोटल मास, यानी M1 प्लस M2 के बराबर है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं? M1 हाँ। इंटू A1 प्लस हमारे पास M2 इंटू A2, और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या ले सकते हैं सर? M1 प्लस M2 ले सकते एम हैं। वन प्लस सेक्शन फॉर्मूला आ गया सर, ये भी तो। बिल्कुल सही सर पकड़ा आपने, एकदम सही पकड़ा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। बोलिए। सर मैं कह रहा था सर, आज आप थोड़ा 10 बजे छुट्टी दे देना सर, 1 घंटे की आज क्लास रखेंगे, मेरे को जा करके एक स्पीच लिखनी है, 28 को क्लाइमेट चेंज का कोई इवेंट है स्कूल में। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं बोलूं, तो इस एक्सेलरेशन को मैं क्या ले सकता हूँ? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू dt ले डिवाइड सकता हूँ। बाय डी टी। यस सर। हाँ जी। यस M1 सर। मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू dt। हाँ जी। नाउ M2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू t, एंड देन अगेन सर M1 आपने प्लस। M1 नहीं लिखा है, M1 नहीं लिखा आपने ऊपर, जी, इंटू डी वी बाई डी टी। अभी हाँ। ठीक है। हाँ जी। हाँ ओके देन। नाउ अगर सर, आप एक मिनट इसको से देखो। छोटा सा डाउट। बोलो बोलो। हमने अच्छा हाँ, समझ समझ दिख गया। ठीक है। समझ गए, एम इंटू एम कॉन्स्टेंट रहेगा तभी डीवी बाई डी टी से मल्टीप्लाई किया उसका एक्सलेरेशन बिल्कुल बस। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे d वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो रहा। अब यहाँ पूरा काम डिफरेंशिएशन के रूल का है। तो मैं बोलता हूँ सर, कांस्टेंट अगर किसी भी वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई होता है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से कहाँ हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अगर मैं 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट अगर मैं कर रहा हूँ, तो आप 2 को पहले क्या करोगे? बाहर निकालोगे, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे। यस और नो? यस। यस सर। ठीक है ना? तो सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। ये मास क्या है हमारा? कांस्टेंट है ना? तो मैं तो ऐसे भी ले सकता हूँ, अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर ले सकता हूँ, तो मैं तो ऐसे भी ले सकता हूँ। हम्म। हाँ जी। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, dm1 मल्टीप्लाइड बाई v1 विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास dt। चलिए, और इसको मैं ले सकता हूँ हम्म। dm2 मल्टीप्लाइड बाई v2 विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास dt।
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सर तो हम एक तरह से एक स्टेप पीछे ही चले गए सर, एक तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल। इसको मैं अगर देखूं तो डेलो, अब हम बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है ना, dt, इसको मैं क्या ले सकता हूँ अब, d ऑफ dt m1 हम्म। v1 डिवाइडेड प्लस हमारे पास m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मैं ले सकता हूँ। अब पूछो कैसे। यस सर, अपने डी बाई डी टी नहीं है सर, टी। सर सॉरी, टी नहीं लिखा। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ f प्लस हमारे पास g अगर रहता था विथ रिस्पेक्ट टू x, तुम क्या हाँ ले सर। सकते, डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ g विथ हाँ। रिस्पेक्ट टू x। मैं कह रहा हूँ सर कि यस। हमारे पास ये दिया हुआ है तो मैं इधर भी तो जा सकता हूँ। यस सर। चलिए, अब मैंने क्या करा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना था, डी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां था हमारे पास डिफरेंशिएशन डी ऑफ m1 v1 प्लस हमारे पास m2 v2, ठीक है। सर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि हम लोग अब dt को उधर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यस dt सर। को हम लोग अब उधर लेकर के जा रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या रहा सर, हम्म। ये पूरा का पूरा हमारा उतरेगा, तो d अपॉन क्या होगा सर, m1 v1 प्लस हमारे पास m2 v2, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास यस m1 सर। प्लस m2, ये सब रह गया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dt, और मल्टीप्लाइड बाय ये वाला dt इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ओ। मल्टीप्लाई में जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। यस सर। नो चलिए, सर। अब डिफरेंशिएशन मैंने बताया था सर कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर आप करते हो तो क्या निकलता है सर, x प्लस सी निकलता है। हाँ। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dy कर रहा हूँ तो मेरा क्या निकलेगा, y निकलेगा। वाई प्लस सी। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dm करूँ तो मेरा क्या निकलेगा। एम प्लस सी। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ma इंटू a1 करूंगा तो मेरा क्या निकलेगा। एम वन इंटू ए वन। सर देखो ना, इसका निकलेगा एम ए वन प्लस सी। वेरी गुड। अगर मैं इसी चीज को इन डिफरेंशिएशन ऑफ m1 इंटू वी वन प्लस हमारे पास m2 इंटू v2 करूं तो मेरा क्या निकलेगा। एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस सी। बहुत सही पकड़ा सर आपने, ठीक है, यहां तो कोई डाउट है। इसको लिख दोगे क्या, नो सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसको थोड़ा सा तुम बाइफरकेट करो तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ m1 v1 प्लस हमारे पास m2 v2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है m1 प्लस m2 है ना। यस सर। इसको मैंने साथ रखा, और dt बाई dt किया सर। एक बात बताओ, dt अपॉन dt कितना हो जाएगा, ये वाला dt जो है इसके डी साथ अपॉन एसोसिएट कर दिया हमने, क्या हो जाएगा। वन तो नहीं होना वेरी चाहिए गुड। मेरे ख्याल से। तो अभी अभी तुम्हारे पास ये मैंने बोला था ना, डिफरेंशियल ऑफ कुछ भी हो और अगर उसका इंटीग्रेशन किया जाए तो वही सेम निकलता है, बोलो। हाँ, उसका रीजन लेकिन कुछ और था, उसका रीजन कुछ और था मेरे ख्याल से, कटता नहीं था लेकिन कुछ और रीजन था उसका। हाँ जी सर, पावर हमारे पास 1 था, और फॉर्मूला हमारे पास ये हाँ। एक्स का पावर n का फॉर्मूला था, क्या था हमारे पास n हाँ, एन इंटू माइनस वन वाला एक्स का फॉर्मूला। पावर n माइनस वन। अब यहाँ डी टी का हाँ, पावर 1 है विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो 1 तो n वो के जगह जीरो। पे आ जाएगा, हाँ। और t के